प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक और विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। दोस्तों, प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो तिरुपति बालाजी के दर्शन यात्रा से संबंधित होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको तिरुपति से लेकर तिरुमाला में दर्शन करने तक की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको टिकट लेने से लेकर खाने पीने रहने तक की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आप तिरुपति से तिरुमाला दो तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला है बाय रोड और दूसरा है पैदल मार्ग द्वारा। तो मैं आज अपनी यात्रा पैदल मार्ग द्वारा करने वाला हूं, जिसमें कि मैं अलिपिरी मेट्टू होते हुए पैदल मार्ग द्वारा तिरुमाला की यात्रा करूंगा। तो यदि आप भी पैदल यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको पैदल यात्रा से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप बस द्वारा भी यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको तिरुमाला में दर्शन से रिलेटेड सारी जानकारियां इस वीडियो में मिल जाएगी, जिससे कि आपको दर्शन करने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस यात्रा को। दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं भूदेवी कॉम्प्लेक्स। सुबह के लगभग 4:15 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर देवी दर्शन टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। तो अभी हम भी चलेंगे वहाँ पर और देवी दर्शन टिकट लेंगे। आप सामने इधर राइट साइड में देख सकते हैं भूदेवी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से देवी दर्शन टिकट मिलता है और यहाँ से टिकट सुबह के 3 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आप देवी दर्शन टिकट लेकर पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सुबह के 3 बजे से टिकट ले सकते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर पहले से ही लाइन में लगे होते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं, लाइन में लगते हैं, देखते हैं कब का स्लॉट हमें मिल पाता है और उसके बाद हम अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी का नाम लेते हैं और अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको हर तरह की छोटी बड़ी जानकारियाँ जो आपकी यात्रा के लिए आवश्यक होगी वो मैं सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में साझा करूँगा, जिसमें कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको वर्चुअल यात्रा का अनुभव हो और वो सारी जानकारियाँ भी मैं शेयर करूँगा जो कि तिरुपति बालाजी के दर्शन की यात्रा के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए टिकट की बुकिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन टिकट, जो कि 2 महीने पहले ही बुक कराया जाता है, और दूसरा है ऑफलाइन टिकट, जिसको कि आप तिरुपति पहुंचकर बुक कर सकते हैं। दोस्तों, एक टिकटलेस दर्शन भी होता है, लेकिन टिकटलेस दर्शन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो बेहतर यही होगा कि आप तिरुपति पहुंचकर ऑफलाइन काउंटर से सर्वदर्शन टिकट या फिर देवी दर्शन टिकट की बुकिंग कर लें। दोस्तों, तिरुपति में टोटल 4 ऑफलाइन काउंटर्स हैं जहां से कि आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से पहला है भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जहां से कि देवी दर्शन टिकट दिया जाता है। और यदि आपको सर्वदर्शन टिकट लेना है, विष्णु निवासम, जो कि रेलवे स्टेशन के सामने है। दूसरा है श्रीनिवासम, जो कि बस स्टैंड के पास पड़ता है। और तीसरा है गोविंद राजा सतराज, जो कि रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे है। दोस्तों, ये काउंटर सुबह के 4 बजे से खुल जाते हैं और उस दिन का कोटा समाप्त होने तक ये काउंटर खुले रहते हैं। दोस्तों, मैंने अपना देवी दर्शन टिकट प्राप्त कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये देवी दर्शन टिकट है और हमें टिकट लेने में भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा, लगभग आधे घंटे के अंदर ही हमें टिकट मिल गया है। और आज जो हमें रिपोर्टिंग टाइम मिला है वो 2 बजे का मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शाम के दोपहर के 2 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। दोस्तों, टिकट लेने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और अब जब अंधेरा खत्म हो गया है तो अब हम अपने पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। और हमने लेट इसलिए किया ताकि हम सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से दिखा पाएँ। अंधेरे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। तो अब हम बालाजी का नाम लेते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए, अब बने रहिए हमारे साथ इस डिजिटल यात्रा में। और अभी मैं भूदेवी कॉम्प्लेक्स से निकल रहा हूँ अलिपिरी मार्ग की। दोस्तों, आप देवी दर्शन टिकट लें या फिर सर्वदर्शन टिकट लें, दोनों से दर्शन करने में आपको एक ही समय लगता है और दोनों के लिए दर्शन लाइन भी एक ही होता है। दोस्तों, यदि आप इस बस द्वारा तिरुपति से तिरुमाला जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पे करने होंगे 90 रुपीज़ फॉर वन साइड। और अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं, यानी कि अप एंड डाउन दोनों करते हैं, तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 160 रुपीज़ अगर आप एक बार में टिकट लेते हैं। और यदि आपके साथ कोई चिल्ड्रन है तो फिर चिल्ड्रन के लिए आपको वन साइड के लिए पे करने होंगे 50 रुपीज़। दोस्तों, मैं हूं अभी अलिपिरी गेट के पास। आप देख सकते हैं ये अलिपिरी गेट है। और यदि आप कार द्वारा या फिर बस द्वारा जाते हैं तो आपको इसी रोड से होते हुए तिरुमाला की ओर बढ़ना होगा। आप वहाँ पर सामने चेक पॉइंट देख सकते हैं, वो अलिपिरी चेक पॉइंट है। और यदि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं और आपके पास लगेज है तो यहाँ पर है पैदल यात्रा के लिए रास्ता। इसी के बगल में पड़ता है फ्री लगेज सेंटर, जहाँ से कि आप फ्री लगेज सेंटर में अपने लगेज को जमा करके पैदल यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, पहले देवी दर्शन टिकट द्वारा दर्शन करने के लिए आपको पैदल चलकर तिरुमाला जाना होता था, लेकिन अब इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए आप किसी भी प्रकार के टिकट को लेकर आप चाहे तो पैदल या फिर बस या कार द्वारा जैसे भी तिरुमाला पहुंचना चाहें पहुंच सकते हैं।
दोस्तों हम पैदल यात्रा करने वाले हैं, इसीलिए अपने लगेज को अलीपिरी गेट के पास स्थित फ्री लगेज सेंटर में जमा कर देंगे। यहाँ पर लगेज जमा करने से पहले आपके बैग की स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद आपके बैग पर एक QR कोड डाला जाएगा और उस QR कोड को आपके मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड करके आपको एक टोकन दिया जाएगा। फ्री लगेज सेंटर में हमने अपना लगेज जमा करा दिया है और वहाँ पर जमा कराने के बाद ऐसे आपको एक रसीद मिलेगा, टोकन मिलेगा, जिसको कि आपको संभाल कर रखना है और इसी को वापस आपको GNC डिलीवरी सेंटर के पास दिखाना है, जहाँ से कि आपको आपका लगेज प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पैदल यात्रा की शुरुआत इसी लगेज सेंटर के पास स्थित इस रास्ते से होती है, जो कि हमें अलीपिरी स्टेयर्स तक ले जाता है और राजगोपुरम के बाद हम अपने पैदल यात्रा की शुरुआत कर पाते हैं। दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और हम अपने पैदल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तिरुपति बालाजी का नाम लेकर। तो देखते हैं हमें इस पैदल यात्रा में कितना समय लगता है। दोस्तों लोग पैदल यात्रा की शुरुआत इसी स्थान पर करते हैं। यहीं से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है और यहीं पर नीचे में लोग पहले पूजा करके उसके बाद अपने पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं लोग यहाँ पर नारियल फोड़कर, कपूर जलाकर अपने पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम भी अपने पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे तिरुपति बालाजी का नाम लेते हुए तिरुमाला की ओर बढ़ते हैं। अलीपिरी मार्ग होते हुए तिरुमाला की दूरी लगभग 9 किलोमीटर की है और इस मार्ग में टोटल 3550 सीढ़ियां हैं। तो समय हो रहे हैं 7:15 और आप देख सकते हैं अलीपिरी मार्ग के पहले गोपुरम राजगोपुरम के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम अपने पैदल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। देखते हैं हमें ऊपर तक पहुँचने में कितना समय लगता है। करने के बाद हम आ चुके हैं राजगोपुरम के गेट के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये राजगोपुरम है और यहाँ से हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों तिरुमाला जाने के इस मार्ग में टोटल 4 गोपुरम मिलेंगे, जिसमें से ये पहला गोपुरम है। दोस्तों इसी मार्ग में आपको भगवान विष्णु के 9 अवतार के भी दर्शन होंगे, जिसके लिए जगह जगह प्रतिमाएं लगी हुई है। ये है पिलग्रिम्स चेकिंग पॉइंट, जहाँ पर कि आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है और इसके बाद आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों चलते चलते हम पहुंच चुके हैं मैसूर गोपुरम और ये हमारे इस मार्ग का दूसरा गोपुरम होता है। यहाँ से तिरुमाला की दूरी लगभग 8.5 किलोमीटर की होती है और अभी तक हमने टोटल 250 स्टेप्स को कवर किया है। दोस्तों इस रास्ते में आपको अनेकों ऐसे भक्त मिलेंगे जो पूरे रास्ते कपूर जलाते हुए तो कोई सिंदूर लगाते हुए आपको दिखाई देंगे और इसी प्रकार वो अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। दोस्तों रास्ते में जो आपको इस प्रकार के नंबर्स दिए मिलते हैं, इसका मतलब होता है जो डाउन सिंबल दिखाया गया है वो है कि हमने 700 सीढ़ियाँ चढ़ ली है और अभी हमें और 2850 सीढ़ियों को कवर करना है। तो चलिए बालाजी का नाम लेते हैं और अपने इस यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यात्रियों की सुविधा के लिए TTD द्वारा साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है और हमेशा सीढ़ियों की सफाई की जाती रहती है। यहाँ पर चढ़ाई बिल्कुल ऐसे खड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होता है। तो यदि आप उसे पैदल यात्रा करते हैं तो बिल्कुल आराम से चलें, विश्राम करते हुए चलें, ताकि आपको पैदल यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी। दोस्तों समय हो रहा है अभी सुबह के 8 और हमने अभी लगभग 1000 सीढ़ियों को क्रॉस कर लिया है। हमें 45 मिनट लगे 1000 सीढ़ियों को क्रॉस करने में। हालांकि आप चाहें तो इससे जल्दी भी इन सीढ़ियों को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं और बैठते बैठते आ रहे हैं तो हमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। देखते हैं अब आगे सीढ़ियों को चढ़ने में हमें कितना समय लगता है। दोस्तों अब तक हमने 1800 सीढ़ियों की चढ़ाई कर ली है और अब हमें केवल 1750 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी बाकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भगवान श्री विष्णु के अवतार, वामन अवतार। दोस्तों अब हम गली गोपुरम पहुंचने वाले हैं और इससे पहले हमने थोड़ा सा विश्राम लिया है।
दोस्तों हम अपने यात्रा के अगले पड़ाव गली गोपुरम में पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये इस मार्ग में पड़ने वाला तीसरा गोपुरम है और ये गोपुरम काफ़ी भव्य है, जिसके कारण देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। दोस्तों पहले देवी दर्शन टिकट लेने वालों के लिए चलकर जाना अनिवार्य होता था और उन्हें इसी स्थान पर टिकट स्कैन कराना होता था, लेकिन अब आप किसी भी प्रकार के टिकट लेकर किसी भी प्रकार से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों हमने गली गोपुरम क्रॉस कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं। इस रास्ते में आपको सबसे ज़्यादा खाने पीने की जो दुकानें देखने को मिलेंगी वो गली गोपुरम के पास ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाते हैं। आपको जो भी खाना पीना हो आप यहाँ पे खा पी के उसके बाद अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको पैदल यात्रा के दौरान किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो इसके लिए यहाँ गली गोपुरम में मेडिकल यूनिट भी है, जहाँ पर कि आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गली गोपुरम डिस्पेंसरी लिखा हुआ है और यही वो डिस्पेंसरी है। यहाँ पर मेडिकल स्टाफ भी बैठे हुए हैं, जहाँ पर कि जाकर आप चिकित्सीय सहायता ले सकते हैं। दोस्तों गली गोपुरम के बाद सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई बहुत ही कम हो जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल सी चढ़ाई है और यहाँ से स्टेप्स भी थोड़े कम होते हैं। टीटीडी की ओर से नई कंस्ट्रक्शन वाली सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी और बिल्कुल एक कॉरिडोर जैसा आपको फील होगा। देख सकते हैं एक कॉरिडोर जैसा अनुभव होगा आपको। बहुत ही शानदार नज़ारा और यहाँ से सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई कम होने के कारण आपको यात्रा में भी बहुत ही आनंद आएगा। फिलहाल हम इस ड्रिंक को पीते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। वैसे दोस्तों आज का मौसम ना काफ़ी बेहतरीन है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, इस कारण चलने में थोड़ा ज़्यादा आनंद आ रहा है। और ऊपर से जब पैदल यात्रा के दौरान आपके कानों में ये मंद मंद ध्वनि सुनाई देगी तो आपको चलने में बहुत ही मज़ा आएगा और बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आंजनेय स्वामी मंदिर लगभग पहुंचने को हैं और यहाँ से दूरी अब थोड़ी ही रह जाएगी। दोस्तों तिरुपति से यात्रा प्रारंभ करने के साथ ही आपके कानों में जो ये मधुर ध्वनि स्टार्ट होगी वो तिरुमाला पहुंचने तक चलती रहेगी। पूरे रास्ते भर ये ध्वनि आपके कानों में मंद मंद सुनाई देगी, जो कि पूरे यात्रा के दौरान आपको आध्यात्मिकता के साथ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। दोस्तों इस पैदल यात्रा के दौरान आपको इस मार्ग में भगवान विष्णु के 9 अवतार के दर्शन होंगे। दोस्तों चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं आंजनेय स्वामी मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी की बहुत ही ऊंची प्रतिमा है और ये आंजनेय स्वामी मंदिर है। लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे दर्शन करते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस पैदल यात्रा के दौरान आपको बहुत सारे जगह पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर को पार करने के बाद अब हम यहाँ पर सीढ़ियों को छोड़कर सड़क पर कुछ दूरी तक चलेंगे। उसके बाद वापस हमें कुछ अगले गोपुरम के बाद सीढ़ियों पर चढ़ना होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो हम अपनी यात्रा करेंगे वो सड़क पर करेंगे। तो यात्रा थोड़ी आसान हुई है, इसीलिए इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ी जल्दी चलते हैं, क्योंकि 11 बज चुके हैं और अब तक हम यहीं पर पहुँचे हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीढ़ियों को छोड़ दिया है और अब हम रोड से होते हुए आगे की यात्रा कर रहे हैं। आप आसपास के बेहतरीन नज़ारे देख सकते हैं, कितने सुंदर। दोस्तों पैदल यात्रा के दौरान जब आप इस स्थान तक पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगा। मतलब कि आपकी जितनी भी थकान होंगी ना वो इस स्थान पर पहुंचकर दूर हो जाएगी। नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा इधर से पैदल यात्रा करने में।
एक तो अभी बारिश का समय है, इसकी वजह से पूरा आसपास का इलाका हरा भरा है और अभी बादल मौसम के कारण चलने में भी बहुत ही आनंद आ रहा है। आप आसपास का मेरे पीछे के नज़ारे देख सकते हैं। शायद कैमरे वो खूबसूरती बयान नहीं कर सकते जो कि मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ। दोस्तों समय बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं, ऊपर पहुँचते हैं और भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं। समय हो रहा है लगभग 11:15 और हम पहुंच चुके हैं मोकालीमित्ता गोपुरम और यहाँ से तिरुमाला की डिस्टेंस जो बचती है वो 2.4 किलोमीटर बचती है। तो अब हमें यहाँ से फिर से वापस सीढ़ियों पर चढ़ के जाना होगा। कुछ दूरी हमें सीढ़ियों द्वारा चलना होगा, फिर कुछ दूरी हमें सड़क मिलेगी। ऐसे करते करते हम तिरुमाला पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से। दोस्तों इस स्थान पर पहुँचने के बाद लोग अपनी क्षमता अनुसार जितनी सीढ़ियाँ संभव हो उतनी सीढ़ियाँ घुटनों से चलते हैं। उसके बाद अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ से अपनी यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सीढ़ियों की पूरी चढ़ाई कर ली है और तिरुपति बालाजी की कृपा से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीढ़ियों पर चढ़ाई कर ली। हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। अब यहाँ से हमें रोड द्वारा चलना है, मंदिर तक जाना है। सबसे पहले तो हमें अपने लगेज सेंटर तक जाना है, लगेज लेना है और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो अब यहाँ से हमें सिर्फ रोड द्वारा ही चलना है। थोड़ी सी डिस्टेंस बची हुई है, इसको भी अभी हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे आगे दर्शन करने के लिए। दोस्तों मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही है, थोड़े थोड़े छींटे पड़ रहे हैं। बिल्कुल मज़ा आ रहा है। मतलब पैदल यात्रा के लिए जैसा मौसम होना चाहिए था, आज का मौसम बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही था और इस कारण हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। गर्मी ना होने के कारण चलने में परेशानी कम हुई और हमने बहुत ही आसानी से अपने इस पैदल यात्रा को कंप्लीट किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और चलते हैं अब धीरे धीरे भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जीएनसी टोल गेट के पास। आप पीछे देख सकते हैं वो जीएनसी टोल गेट है और ये हम लोग पैदल मार्ग से आते हैं। यहीं पर आपका लगेज मिलेगा। यहीं पर जीएनसी टोल गेट के पास ही लगेज सेंटर है, जहां से कि आपको अपना लगेज कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, अपना लगेज कलेक्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग अपना लगेज लेकर जीएनसी टोल गेट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे जीएनसी टोल गेट है और ये रोड है तिरुमाला की ओर जाने वाली। आप देख सकते हैं तिरुमाला बिल्कुल स्वर्ग सा नज़ारा आपको यहीं से दिखना स्टार्ट हो जाएगा और यहीं से आपको पता चलेगा कि तिरुमाला कितना खूबसूरत है। तो चलिए अब हमारा स्लॉट टाइम आने वाला है, तो जल्दी से आगे चलते हैं और अभी चलते हैं पहले सीआरओ ऑफिस, देखते हैं, रूम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो तिरुपति से तिरुमाला तक पैदल यात्रा की जानकारी देने में ही काफ़ी लंबी हो चुकी है और यदि हम तिरुपति बालाजी दर्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में रखें तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट को तिरुमाला पैदल यात्रा तक ही रहने देते हैं और अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप तिरुमाला पहुंचकर तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करें, यहाँ पर फ्रेश कहाँ पर हों, अपने बैगेज या लगेज को कहाँ पर रखें, लड्डू काउंटर कहाँ पर है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और यदि आप यहाँ पर रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप रूम की बुकिंग कहाँ से करें, कैसे करें, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे अगले पार्ट में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों तिरुमाला तिरुपति के संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे अगले पार्ट को जरूर देखें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही साथ कमेंट में एक बार तिरुपति बालाजी का जयकारा जरूर लगाएं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गोविंदा गोविंदा।